हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा गरम तेल की कढ़ाई में तली जाएगी थर्ड पार्टी, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी की हरकतें जो है ऐसी ही होती हैं। मन करता है कि उसे गरम तेल की कढ़ाई में तला जाए, तब ये जाकर ठीक होगी। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी हरकतों को, उसकी चालों को जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी की हरकतें इतनी गंदी होती हैं कि आपका मन अंदर से कोसता है, बहुत सारी गालियां देता है मन ही मन कि इसके साथ ऐसा हो जाए, कि उसके साथ ऐसा हो जाए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने आप लोगों का रिलेशनशिप खराब किया, इतने अच्छे प्यार को खराब किया। अगर थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में नहीं आती तो आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, आप लोग अपनी लाइफ में खुश थे, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना अच्छा मधुर मिलन चल रहा था आप दोनों का, और वो सब कुछ थर्ड पार्टी ने बीच में आकर सब खराब कर दिया। आप लोगों की ज़िंदगी को ऐसा तबाह कर दिया कि आप लोगों के मन से हमेशा थर्ड पार्टी के लिए बद्दुआ ही निकलती है। ये तक मन कहता है कि इसको गरम तेल की कढ़ाई में तलना चाहिए, तब इसको पता चलेगा कि क्या होता है दुख दर्द। जब इसको पता चलेगा क्या होता है किसी का रिलेशन तोड़ने का मतलब, अंदर से जब फीलिंग आती है आप लोगों के दुख दर्द की, तो वो कहीं ना कहीं सही हो जाती है ना? तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, थर्ड पार्टी के साथ भी बुरा होगा। कहते हैं ना, जैसे अफर्मेशन आप लोग देंगे वैसा ही होने लगता है, आप लोग जैसा सोचेंगे वैसा ही होने लगता है। काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ अचानक से बोलने पर वो सही हो जाती है और बाद में आपको याद आता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था और देखो अचानक से ये सब हो गया। तो वो चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अफर्मेशन ऐसी देते हैं दिल से कि वो सारी चीज़ें हो जाती हैं सही। तो वही हाल यहाँ थर्ड पार्टी का है। मैं इसलिए आप लोगों को मना करता हूँ कि आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स में मत रहिए। आप जितना नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे उतनी ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। थर्ड पार्टी चाहती है आप नेगेटिव ही रहो हमेशा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो गए तो उसको मालूम है कि आप थर्ड पार्टी के चंगुल से अपने पार्टनर को निकाल कर ले जाओगे, और वो वही सब नहीं चाहती। और जब सारा थर्ड पार्टी का गेम खराब होना शुरू हो जाता है, तब थर्ड पार्टी भी छटपटाती है। उसको भी लगता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय उसके दिमाग में ताले पड़ गए थे थर्ड पार्टी के, क्योंकि उसको उस समय लालच, स्वार्थ था कि मैं कैसे भी इसको अपने जाल में फंसा लूँ, इसके पार्टनर को, और इससे मजे लूँ, पैसे उड़ाऊँ अच्छे से, इसके इसी के पैसों से इसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराऊँ। वही सब कुछ किया
और जब वो सारी चीजें लौट कर आती हैं उसके ऊपर, तब वो छटपटाती है कि मेरी गलती हो गई, उस समय कहाँ चली गई थी अकल, उस समय भी तो तुमने अकल दौड़ा कर पार्टनर का गलत किया ना, इतनी बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया उसको कि वो खुद अपने हाथों से अपना घर बिगाड़ने में लगा पड़ा था, अपने रिलेशन को बिगाड़ने में लगा पड़ा था। उस समय कहाँ चली गई थी थर्ड पार्टी की अकल। और आज जब वापस चीजें जाती हैं उसके ऊपर तो उसको अकल ही याद आती है। तो ऐसी नौटंकियां करके दिखाती है थर्ड पार्टी आप लोगों को। काफी लोगों के में ऐसा भी मुझे चमक रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी बुरी तरीके से हावी हो गई है कि कहीं से कहीं तक निकलने का मौका ही नहीं दे रही है, ना आपको ना आपके पार्टनर को, कि आप कैसे भी करके अपना कुछ भी ठीक नहीं करा सके। ऐसे जाल में फंसा के रखा है, आप लोगों के दिमाग को ठप करके रखा है, और आप लोग यही सोच में पड़े रह जाते हैं कि कैसे क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन सही है कौन गलत है ये समझ नहीं आ रहा। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब जब निगेटिविटी आप लोगों के ऊपर होगी तो वो निगेटिव कार्यों में ही आपको लेकर जाएगी, वही चीज़ें आपको ठीक लगेंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी आपको नेगेटिविटी की तरफ ही खींचेगी। चाहे वो आपको कितना ही कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन वो चीज़ें आपको ठीक लगेंगी। नेगेटिविटी जब इंसान के ऊपर होती है तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको नेगेटिविटी से जोड़ती है, जिससे आप लोग और परेशान होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन लोगों के घर में कोई भी सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी जगहों से काफ़ी सारी चीज़ें लाए, किसी ने कुछ रखने के लिए दिया घर में, किसी ने ताबीज पहनने के लिए दिया, किसी ने पूजा स्थल में कुछ रखने के लिए दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों ने घर में रखी हैं लाकर, वो आप ही को परेशान कर रही हैं। अब आप सोचते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं तो हम हटा दें। वो चीज़ें हटाना भी ऐसे आसान नहीं है जब तक आप किसी पॉजिटिविटी से नहीं जुड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको नुकसान दे रही है और मैं हटा के फेंक दूँ कहीं इधर उधर, तो वो आपको और भी ज़्यादा घातक हो जाएंगे। आप अपने ही जाल में फिर फंसना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ, सोच समझ कर काम लीजिए। ये नेगेटिविटी हटाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चीज़ें आसान नहीं हटाना। आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने की वाली चीज़ें हैं ये, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ तबाह होता चला आ रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में है काफ़ी लोग कि जो भी काम करने चलते हैं अपना वो बनता नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आखिर में आकर वो सब बिगड़ जाता है। वो किस लिए? क्योंकि सब कुछ बांध दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, शादी को काफ़ी समय हो गया और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट दोनों ने चेक कराई तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। वो इसीलिए क्योंकि तांत्रिक द्वारा आप लोगों के ऊपर कुछ गलत क्रियाएं की गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे ऐसे मेरे पास जिनका सब कुछ ठीक होता है। तो हर चीज़ मानने की है। जितना आप नेगेटिव थॉट्स में लगे रहेंगे, जितना नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे, आप कितना कुछ कर लीजिए अपने लिए, कुछ भी सही नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ अपने को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो आप करते नहीं हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, अन्यथा भटकते रहिए, यहाँ कुछ सही नहीं होना और दिन पे दिन परेशानी बढ़ती चली जाएंगी, है ना। जब थर्ड पार्टी आप लोगों के पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा लेती है तो आपके पार्टनर की हालत कुछ ऐसी होती है कि वो उसी का गान गाने लगते हैं, उसी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। सारी बातें, सारी चीज़ें उसकी ठीक लगने लगती हैं। वो जैसा बोल दे वो सारी चीज़ ठीक है। आप किसी से कितना भी कुछ कहलवा दीजिए कि थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का इतना असर है उनके दिमाग पर कि थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से चाहती है उनको चलाना, उस तरीके से वो उनको चला रही है, घुमा रही है। आप अपने पार्टनर के लिए अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही वो आपसे कोई मतलब रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इससे जुड़ा रहा अपने पार्टनर से तो ये कहीं ना कहीं मुझे मुसीबत में डालेगी, झगड़े करवाएगी, जो मैं नहीं चाहता। उनको सारी चीज़ें मालूम है कि किस तरीके से क्या होने वाला है, लेकिन वो आपसे दूरियां बनाते जा रहे हैं, और ऐसी दूरी बना रहे हैं कि आप उनकी शक्ल तक नहीं देख पाए। काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं और आपके साथ
नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो गई है, ना आपसे बात करते हैं थर्ड पार्टी के पास जाने के वास्ते, ना आपको कोई मैसेज करते हैं, उनको सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, वही उनको अपनी पार्टनर दिखाई देती है और सारी अच्छाइयाँ उसी में चमकती हैं, जबकि ये नहीं मालूम कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर इतनी बुरी तरीके से हावी है कि उनका सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। जो लोग थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलते हैं वो खुद अपनी दास्तान अपने पार्टनर को बताते हैं कि थर्ड पार्टी ने किस तरीके से मुझको कितना लूटा है, किस तरीके से उसने पैसे निकलवाए हैं। तो वो सारी चीज़ें जब ठीक होती हैं तो इंसान का दिमाग खुलता है और सब कुछ समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं थर्ड पार्टी के पास गया, है ना। देखिए, आप लोगों का जो रिलेशन है वो भगवान ने बनाकर भेजा है, उसको कोई ऐसे बिगाड़ नहीं सकता। जो आपके मन में चलता है कि ये मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल हमेशा के लिए नहीं छोड़ जाए, या हर चीज़ मेरी ख़त्म नहीं हो जाए, ये रिलेशन ख़त्म नहीं हो जाए, क्या बोला मैंने, नेगेटिव थॉट्स। जितने आपके नेगेटिव थॉट्स चलेंगे दिमाग में वो बातें सच होती चली जाती हैं। अफर्मेशन दीजिए कि मेरा पार्टनर मेरे अलावा कहीं नहीं रह सकता, जितना हम दोनों में प्यार है कोई और नहीं कर सकता। जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना जल्दी आप लोग अच्छे से अपने रिलेशन को ठीक करवा पाएंगे। अब जब थर्ड पार्टी उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देती है, आपके पार्टनर के और आपके ऊपर कर देती है, तो उन चीज़ों को तो हटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप लोगों के शरीर में रहेंगी वो आपको एक नहीं होने देंगी, आप लोगों के बीच में दूरियां ही बनाती रहेंगी। इसलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि इन चीज़ों को पॉजिटिविटी से जोड़कर आप ठीक कीजिए, पॉजिटिव रहिए, देखिए किस तरीके से रिजल्ट मिलता है ना। आप लोग जब पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं फिर थर्ड पार्टी कितना जोर लगा ले, आपके रिलेशन को खराब करने का नहीं कर सकती है। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमने आज आपसे ठीक कराया और ये थर्ड पार्टी तो करने कराने वाली है, ये कल को फिर करा देगी, तो क्या हमें फिर से करना पड़ेगा दोबारा से। सही, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैं परेशानी की जड़ देखता हूँ कि परेशानी की जड़ क्या है, उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म कराता हूँ। और जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आप लोगों का रिलेशन ठीक हो जाता है, तब मैं आप दोनों को प्रोटेक्शन भी देता हूँ कि इसके बाद फिर चाहे कोई कितना दम लगा ले, आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए नहीं कर सकता ख़राब। वो सारी चीज़ें उल्टी ही थर्ड पार्टी के ऊपर जाएंगी। तो प्रोटेक्शन भी देना रहता है। ऐसा ही नहीं कि आपका ठीक किया और कल को फिर किसी ने किया और फिर से सारी चीज़ें आपके ऊपर आ गई। वो सब काम, गलत काम मैं नहीं करता। देखिए, अगर आप मेरे से जुड़े हैं और नेगेटिविटी रिमूव करा रहे हैं, अपने पार्टनर को अपने पास दोबारा से बुला रहे हैं, रीयूनियन करा रहे हैं, तो मेरा कार्य यही है कि मैं आपको सही करके, जड़ से ख़त्म करके परेशानी को, आपके रिलेशन को ठीक करूं, उस रिलेशन को प्रोटेक्शन दूं, जिससे कोई भी गलत कार्य फिर दोबारा से नहीं कर सके। अन्यथा आपका ये सब कराना व्यर्थ है। जो आप लोग 10 जगह घूमते हैं, कभी कुछ ले आते हैं तो कभी कुछ ले आते हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ कि किसी से कुछ भी मत लीजिए, ना तावीज़, ना यंत्र, ना मंत्र, ना कुछ घर में रखने का सामान। ये सारी चीज़ें घातक होती हैं। आपको नहीं पता वो क्या करके दे रहे हैं इसमें। आपको 2 दिन तो ठीक लगेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर से वही सब परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप नेगेटिविटी में अपने को खुद क्यों फंसाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। आजकल सबसे बड़ी परेशानी यही है, हर कोई इंसान नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव चीज़ों से जुड़ता चला जा रहा है। देखते हैं कि तुरंत समाधान, भागते हैं उसके पीछे कि मैं इसी से ठीक कराता हूँ, क्या पता ये मेरा ठीक कर दे। वो सब खतरनाक हैं, नेगेटिव चीज़ों से कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं पता, ऐसे तक लोग आए हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और वो किसी नेगेटिव इंसान से जोड़कर ठीक कराने लगे अपना। तो उसने क्या किया, वो परेशानी तो नहीं हटाई, उसका भाग्य भी बांध दिया। जब वो मेरे पास ठीक कराने आए तो बोले गुरुजी मेरा तो सब कुछ खराब हो रहा है,
मैंने उस इंसान से जाकर अपना ये सब कुछ रिमूव कराने के लिए बोला। जब मैंने पर्सनल रीडिंग बुक कराकर उनकी परेशानी देखी तो देखा जिसके पास वो ठीक कराने गए थे, नेगेटिव इंसान के पास, उसने वो चीज़ तो ठीक नहीं करी, उनके भाग्य को भी बांध दिया, पूरा ऐसा नाश कर दिया उनका कि बिल्कुल ही सब कुछ तबाह होता चला जा रहा था। जब मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है आपके ऊपर, वो सब चीज़ों को मानने लगे कि हाँ गुरुजी मेरे साथ यही सब हो रहा है, यही सब परेशानियाँ आ रही हैं। क्योंकि जब मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो मैं एनर्जी से कनेक्ट करके सारी चीज़ें देखता हूँ। जब उनकी सारी चीज़ें देखी और देखा कि उस तांत्रिक ने उनका भाग्य बांध दिया और जो परेशानी है वो तो लगातार बनी हुई है ही है, तो आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप मत जाइए, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह मत कीजिए। अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो मैं पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ आपको, कोई गलत कार्य नहीं कराता, जो भी चीज़ अच्छी होती है वही चीज़ें आपको बताता हूँ। तो यहाँ जितना आप लोग भटकेंगे उतना आप परेशानी में लगे रहेंगे। अब बताइए उस इंसान ने क्या बिगाड़ा था उस तांत्रिक का, वो तो अपने को अच्छा करने के लिए जुड़ा था उनसे कि उन्होंने लिख रखा है तुरंत समाधान और ये सब कुछ ठीक होगा। उसने वो सब तो ठीक नहीं किया, उसका भाग्य बांध दिया। बोले जिससे ये परेशान होगा तो ये मेरे पास भागा दौड़ा चला आएगा दोबारा से। तो ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले पड़े हैं। जितना आप लोग नेगेटिविटी की तरफ जुड़ते जा रहे हैं उतनी ही परेशानी में चलते चले जा रहे हैं। अपने को ठीक करना है तो भगवान पे विश्वास करना है, पॉजिटिविटी से जुड़ना है। एक पर्सन ऐसे भी आए थे जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी थी, काफ़ी जगह दिखा के आए, काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया और सबने यही कहा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है और सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन उन पर परेशानी बनी जा रही थी। रोज़ लगातार परेशान हो रहे थे, कभी किसी चीज़ को लेकर तो कभी किसी चीज़ को लेकर। सडनली उनको मेरी वीडियो दिखती है, मेरे से संपर्क करते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, और मैं जैसा कि पहले फ़ोटो मंगाता हूँ लोगों की, तो मैंने उनकी फ़ोटो मंगाई और देखा, फ़ोटो देखकर मैं समझ गया कि इनके ऊपर क्या परेशानी है। क्योंकि जब एनर्जी मुझे आती है तो मैं सब कुछ देखता हूँ। जब मैंने उनकी चीज़ें देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो नेगेटिव थी उनके ऊपर छोड़ रखी थी, जो हर किसी को नहीं दिख रही थी। कोई इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है वही उसको देख सकता था। वो दसियों जगह घूम लिए लेकिन परेशानी उनकी दिखाई नहीं दे रही थी। उनको किसी को ब्लैक मैजिक दिखाई नहीं दे रहा था। सब मना कर रहे थे कि कुछ नहीं है, आप वैसे ही ग्रहों के चक्कर में परेशान हैं, लेकिन उनके ग्रह वगैरह सब ठीक थे। और जब अदृश्य शक्ति मैंने देखी उनके ऊपर तो वो उनको नुकसान पहुंचा रही थी, उनको परेशान कर रही थी। जब उन चीज़ों को हटाया गया तो उनका सब कुछ सही हो गया। तो वो भी कहने लगे कि गुरुजी शायद मेरा कोई अच्छा कर्म होगा तो आप मुझे मिल गए, अन्यथा मैं तो भटकता चला जा रहा था और कहीं से कुछ भी सही नहीं हो रहा था। लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। मुझे मालूम है किस तरीके की परेशानियां हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, परेशान आप लोग हैं और आप लोगों की परेशानियों को ठीक करने के लिए मैं बैठा हूँ। और जब परेशानी ठीक की जाती है, जब ये नेगेटिविटी हटाई जाती है तो मेरे शरीर पर इफेक्ट आता है, मुझे परेशानी होती है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों की परेशानी अपने ऊपर लेने की। लेकिन भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है, आप लोगों का माध्यम बनाकर भेजा है, तभी मैं आप लोगों की सेवा में रहता हूँ। कोई सही बात नहीं बताएगा अपनी रीडिंग में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दुनिया भर की बातें बना देंगे, मन गढ़ंत कहानी सुना देंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं देख रहा। किस तरीके से आप फंसे हुए हैं परेशानी में वो कोई नहीं बता रहा, क्योंकि दिखता ही नहीं हर किसी को कुछ। इसलिए मैं बोलता हूँ आप सही जगह जुड़िए, परेशानी को जड़ से पकड़वाइए, तभी उस चीज़ का इलाज किया जा सकता है। 10 जगह घूमने से कोई समाधान नहीं होता। फालतू आप रुपए खराब करते चले जाएंगे और कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। मेरा कार्य हमेशा आप लोगों को समझाना रहा है। जो एनर्जी मुझे बताती है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे पड़े हैं। और जब आप लोग फंसते हैं तो अंदर से यही चीज़ें निकलती हैं कि सत्यानाश हो जाए थर्ड पार्टी का, उसके साथ वैसा हो जाए कि ये मर जाए कि वो हो जाए। ये चीज़ें आप बोल तो देते हैं गुस्से में आकर, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप अपने कर्मों को बना रहे हैं। थर्ड पार्टी ने अगर नेगेटिव चीज़ों से आपके पार्टनर को छीना है, आपके रिलेशन को ख़राब किया है, तो आप पॉजिटिविटी से जुड़कर उन चीज़ों को ठीक कीजिए।
थर्ड पार्टी के मुंह मत लगिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई ईमान धर्म नहीं है। जितना आप लोग थर्ड पार्टी के मुंह लगेंगे उतनी वो आप लोगों को परेशानी में डालेगी, उतना ही वो आप लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जितना इसको परेशान करूंगी ये उतना मेरे ऊपर बौखला कर आएगी या बौखला कर आएगा। आज की डेट में रिलेशन ऐसे ही ख़राब नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक करने से होती है। ऐसे ही सडनली आपके पार्टनर चेंज नहीं हो जाते जो थर्ड पार्टी गाते रहते हैं। उनके ऊपर गलत चीज़ें की जाती हैं तभी वो चेंज होते हैं, तभी आपसे संपर्क तोड़ते हैं, तभी आपका फ़ोन उठाना बंद करते हैं, तभी आपको मैसेजेस करना बंद करते हैं, आपको हर जगह ब्लॉक करने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी उनसे ये सारी चीज़ें कराती है। और जब ये सारी नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर वैसे ही जैसे थे पहले आपके साथ रिलेशन में वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक करना आपके हाथ में है, भटकना आपके हाथ में है, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना भटकेंगे उतनी परेशानी को जुड़ते चले जाएंगे। सही जगह जुड़िए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपनी परेशानी को ठीक कराइए जल्द से जल्द। आप खुद देखेंगे अंतर कि किस तरीके से रिलेशन ठीक हो रहा है। हर कोई नहीं पकड़ सकता ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा साधना चाहिए। मैं सुबह 3 बजे उठकर पूजा में बैठता हूँ और 6-7 बजे तक बैठा रहता हूँ, लोगों के कार्य करता रहता हूँ। सही तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं कि मुंह हिलाया और कर दिया कि आप ये कर लो वो कर लो। हर चीज़ देखना रहता है, हर चीज़ करने की रहती है, हर प्रोटेक्शन देने का रहता है कि किसी तरीके से कोई हमला ना कर दे दोबारा से, तब आप लोगों का रिलेशन ठीक होता है ना। जो आप लोगों के मन में यही आता रहता है कि गरम तेल की कढ़ाई में तला जाए थर्ड पार्टी को तब इसको अकल आएगी। तो हाँ, हकीकत है आप लोग परेशान इस तरीके से हैं तो हर किसी के अंदर से यही चीज़ें निकलेंगी कि मकारियाँ इतनी हैं कि इसको तो गरम तेल की कढ़ाई में तला जाए अच्छे से, तब इसको पता चलेगा कि क्या होता है दुख दर्द, क्या होते हैं आंसू हमारे, जो हम इतने पूरे पूरे दिन रोते रहते हैं। अंदर से ऐसा गुस्सा भर जाता है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी लोगों को तो डिप्रेशन में डाल दिया है, गोलियां खानी पड़ रही हैं डिप्रेशन की, ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है आप लोगों की। इसीलिए मैं बोलता हूँ इन चीज़ों से छोड़िए आप और निकलिए बाहर। जब आप अपने को ठीक करेंगे तभी आप अपने पार्टनर को ठीक करा पाएंगे, अन्यथा ऐसी परेशानी आपको लगी रहेंगी और एक दिन सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। नसीब देखिए, आप लोग अपने नसीब को कोसते हैं। काफ़ी लोग आते हैं गुरुजी हमारा तो नसीब खराब है। मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि नसीब कोई खराब नहीं है, नसीब को हम अपने हाथों से लिख सकते हैं। आप जैसी कलम से अपने नसीब को लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं, लेकिन ये माइंड आपका जो इतना निगेटिव थॉट्स रख रहा है, आपको अगर मैं कहूँ कि आप अपना नसीब अपने हाथों से लिख लिए तो आप उसमें भी गलत ही लिखेंगे सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपने माइंड को अपने गलत कर दिया है सब। वो निगेटिव एनर्जी इतनी हावी है वो आपको सही लिखने भी नहीं देगी। इसीलिए इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जब चीज़ें ठीक होंगी तो सोच ठीक होगी, और सोच ठीक होगी तो नसीब ठीक होगा, और नसीब ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा, है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए जिससे ये परेशान लोगों के पास पहुंच सके और वो अपना सब कुछ ठीक करा सकें। अगर आप परेशान लोगों के पास ये वीडियो शेयर करते हैं तो उनके मन से भी आपके लिए दुआएं निकलेंगी, है ना। तो मदद करिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोगों का और अच्छा होगा। ठीक है गाइस।